15 अप्रैल 1912। एक ऐसी रात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में वो समंदर की गहराई में हमेशा के लिए खो गया। ये कहानी है टाइटैनिक की। आरएमएस टाइटैनिक उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज। लोग इसे अनसिंकेबल कहते थे। एक ऐसा जहाज जिसे देखकर लगता था कि इसे कोई ताकत नहीं डुबा सकती। लेकिन कभी-कभी इंसान का घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। 14 अप्रैल की रात समुद्र बिल्कुल शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच बार-बार वार्निंग्स आ रही थीं। आगे आइसबर्ग्स हैं। फिर भी जहाज की स्पीड कम नहीं की गई। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दूसरे जहाज ने आखिरी वार्निंग भेजी थी, आगे बहुत बड़े आइसबर्ग्स हैं। लेकिन वो मैसेज कैप्टन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर पैसेंजर्स के पर्सनल मैसेजेस भेजने में बिजी था। अगर वो वार्निंग समय पर मिल जाती तो शायद आज टाइटैनिक की कहानी कुछ और होती। रात के 11:40 अचानक अंधेरे समंदर के बीच सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। सब कुछ बदलने वाला था। हार्ड स्टारबोर्ड, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा चुका था। टक्कर के बाद पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। एक एक कंपार्टमेंट फेल हो रहा था। अब सच्चाई साफ थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था। टाइटैनिक डूबने वाला था। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। कहा जाता है कि थर्ड क्लास पैसेंजर्स को ऊपर जाने से रोका गया। कुछ गेट्स बंद कर दिए गए थे ताकि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स पहले बच सकें। उस रात पैसे और स्टेटस ने भी लोगों की किस्मत तय की। और यही बात टाइटैनिक की कहानी को और भी डरावना बना देती है। अब हर तरफ पैनिक था। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक और शॉकिंग सच सामने आया। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स जरूरत से बहुत कम थीं। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सकता था। उस डर और अफरा तफरी के बीच कुछ लोग आखिरी सांस तक हीरो बने रहे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, उन्होंने जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया। और टाइटैनिक का बंद आखिरी पल तक म्यूजिक बजाता रहा, जैसे वो लोगों के डर को थोड़ा कम करना चाहते हों। अटलांटिक ओशन का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसमें गिरने के कुछ ही मिनटों बाद शरीर जवाब देने लगता था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन ठंड हर आवाज को धीरे धीरे खामोश कर रही थी। रात के 2:20 टाइटैनिक आखिरकार दो हिस्सों में टूट गया। और फिर धीरे धीरे दुनिया का सबसे मशहूर जहाज समंदर की गहराई में हमेशा के लिए समा गया। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडा समंदर और मदद के लिए चिल्लाते लोग। लेकिन कुछ ही मिनटों में एक एक करके सबकी आवाजें खत्म होने लगीं। फिर समुद्र दोबारा शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। कुछ घंटों बाद आरएमएस कारपाथिया वहां पहुंचा। करीब 700 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खो चुके थे। पीछे बचा था बस सन्नाटा। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। यह हमें याद दिलाती है कि नेचर के सामने इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा छोटा ही रहेगा। अगर ऐसी ही रियल, मिस्टीरियस और डार्क स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।